हेडिंग लिखिए सेक्शन फॉर्मूला। M1 X2 प्लस M2 X1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला कॉमा करके लिखेंगे M1Y2 प्लस M2Y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हमारे पास एक लाइन है ए बी। ये पूरी लाइन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट है AC और एक पार्ट है CB। ये दो पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमने इसे दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब यू आर स्टडीइंग इन टू डिफरेंट सेक्शंस। तो यहाँ पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इट इज कॉल्ड एज सेक्शन। अब किस रेशियो में डिवाइड किया, तो सपोज करिए कि ये पूरी लाइन जो है ये 6 सेंटीमीटर है, इसमें से इस पार्ट को मैंने दिया 2 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट है 4 सेंटीमीटर। मतलब इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई 2:4। कितना हो गया 1:2। रेशियो की बात करें, रेशियो वर्ड इसलिए क्योंकि हम 2 और 4 के टर्म में आंसर नहीं दे रहे, हम किसके टर्म में आंसर दे रहे हैं 1:2। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपने आप ये 2 और 4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 और 6 हो जाएगा। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेशियो। ठीक है, वो जो रेशियो है वो हो गया हमारे लिए M1 और M2। जैसे हम लोगों ने बोला कि इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो जो 1 है उसे हम लोग बोलेंगे M1 और जो 2 है उसे हम लोग बोलेंगे M2। ठीक, अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है M1X2 प्लस M2X1। X1 X2 क्या होता है कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो भी वर्ड यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखा हो 2, 5, जो भी वर्ड यहाँ पर दे रखा हो, अभी अपन इसको ले लेते हैं कि ये X1 है और ये Y1, तो X1, Y1, ये वाला X2, Y2। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? पता चल रहा है क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास X1, Y1 है, X2, Y2 है और इस पूरी लाइन को हम लोगों ने 1:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो जब हमने इसको रेशियो में डिवाइड किया तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C? वो C के कोऑर्डिनेट होंगे M1X2, पहले कौन सा लेना है 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले को। ऐसे ही M2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे X1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये जो पूरा कोऑर्डिनेट आपका आएगा, जो भी पूरे का सॉल्यूशन आएगा, दैट विल बी योर x कोऑर्डिनेट। ये x की वैल्यू आएगी और फिर हम फाइंड करेंगे M1Y2 प्लस M2Y1 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये जो भी वैल्यू देगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो C का आंसर आया x, y। इस पूरे को सॉल्व किया तो x, इस पूरे को सॉल्व किया तो y। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम पूरा एक साथ करें, हम इस पार्ट को अलग ले लेंगे और x को सॉल्व कर देंगे, उस पार्ट को अलग ले लेंगे और y की वैल्यू सॉल्व कर देंगे, लास्ट में आंसर लिख कर देंगे x, y और वापस से हमारा ब्रैकेट। तो ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा एक साथ लेना जरूरी रहेगा,
एक पार्ट ले लीजिए, सॉल्व करो, फिर सेकेंड पार्ट पे जाओ। इसे हम लोग नाम देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब ये है कि हमारे पास में दो तरह के सेक्शन फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल इस साल हमारे सिलेबस में रखा गया है, एक्सटर्नल वाला हमारे सीबीएसई वाले सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है, तो अपन उस पार्ट को नहीं पढ़ते। लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अरे बाप रे इंटरनल और एक्सटर्नल। यू भी बाय डिफॉल्ट हम लोग जब भी यूज करते हैं इंटरनल ही यूज होता है, यही वाला यूज होता है। लेकिन एक्सटर्नल का फॉर्मूला रहता है m1x2 माइनस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। एक्सटर्नल का मतलब ये जो पार्ट है सी, ये यहां पर ना देकर यहां पर दे दिया, पूरा दे दिया। अब पूरा बोले ये पूरी लाइन जो है ये 7 और ये वाला थोड़ा सा जो आपके पास बचा बोले ये वाला 5, बाहर वाली लाइन से ये पूरा 7 और इसमें से 5 वाले पार्ट को हटा दिया। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जब बाहर वाले पॉइंट से हम लोग अंदर वाले का डिवीजन मानते हैं तो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और जब हम लोग अंदर वाले पॉइंट को ले रहे हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, तब ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन। दोनों का डिफरेंस, जब लाइन छोटी कर रहे हो बीच में पॉइंट है तो ये ऐड हो रहा है, और जब यही पॉइंट आप बाहर ले जा रहे हो तो आप बाहर वाले में से छोटा करने जा रहे हो, इसलिए वर्ड दिया जाता है माइनस। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दिस इज इंटरनल डिवीजन, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन। अपन लोग जो भी पढ़ेंगे वो इंटरनल डिवीजन से रिलेटेड रहेगा, मतलब सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करें। क्वेश्चन लिखिए। find the coordinates of the point which divides the line joining, बोर्ड पे मैंने लिखा है 1, -2 and 4, 7, 1, -2 and 4, 7 इंटरनली। अभी अपने को बाय डिफॉल्ट इंटरनली है, लेकिन इंटरनली इन द रेशियो 1:2। हमेशा बाय डिफॉल्ट इंटरनली ही यूज होता है। एक्सटर्नल वर्ड अगर स्पेशली क्वेश्चन में दिया होता है तो हम उसे यूज में लेते हैं, अदरवाइज हमारा हर बार जो है वो इंटरनली वर्ड ही रहने वाला है। हमेशा लिखा हो या ना लिखा हो, इट इज इंटरनली, सिलेबस वाइज भी इंटरनली। इट इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2। रेशियो 1:2 यानी m1 की वैल्यू हो गई 1, m2 की वैल्यू हो गई 2, उसके बाद ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। ठीक, क्या करना है अपने को, x इज इक्वल टू m1 x2, m1 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस m2 x1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ये आपका आंसर जो भी आ रहा है वो x का हो गया। ऐसे ही y के लिए m1 y2, m1 is 1, y2 is 1 into 7 plus m2 y1 2 into -2 will be -4 whole divided by m1 plus m2 यानी 1 plus 2। नीचे पता चली गया। Next question, find the coordinate of the point
which divides the line, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है सेम, find the coordinates of the point which divides the line joining the points 3, 5 and 4, 2 internally in the ratio of 3:2. स्टार्ट करिए। जिन लोगों का पहले वाला नहीं हुआ है वो प्लीज बोर्ड पे देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है m1x2 + m2x1 / m1 + m2। सॉल्व किया, x का आंसर 2 आया। ऐसे ही y के लिए m1y2 + m2y1 / m1 + m2, आंसर 1 आया। तो फाइनल आंसर आपको ऐसे नहीं लिखना है, इधर फाइनल आंसर पूरा लिखा। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 2, 1। अगर आपने ये एंड पॉइंट ऐसा नहीं लिखा तो कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा मार्क आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आखिरी में लिखिए, इट इज 2, 1। अभी वाले में भी सेम फॉर्मूला m1x2 + m2x1। जितनी बार फॉर्मूला लिख रहे हो उतनी बार बोलो, तभी लर्न होगा, अपने आप जादू से लर्न नहीं हो जाएगा। Again it is m1x2 3 into 4 plus, ऐसा लिखा था मेरे, 3 into 4 plus 2 multiplied by 3 और नीचे 3 plus 2 तो 12 plus 6 18/5, ये x कोऑर्डिनेट। उसके बाद में यहाँ पे m1y2 m/2 तो 3 2s are 6, m2y1 2 5s are 10, 6 plus 10 16 और नीचे हमारे पास आया 5। तो कोऑर्डिनेट्स आर 18/5, 16/5। हमेशा ब्रैकेट में अपने कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए, कोऑर्डिनेट्स हैं तो दे शुड बी रिटन इन ब्रैकेट। चलिए नेक्स्ट, find the middle point of the line joining -3, -6 and 1, -2। बोर्ड पे देखेंगे हम -3, -6 और 1, -2। इसका हमें मिड पॉइंट ढूंढना है। मालूम है मुझे, आपको आता है, फिर भी बोर्ड पे देखिए, कोई बात नहीं। ए बी और उसका मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट है मतलब बोथ आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स का मतलब द रेशियो इज 1:1, बराबरी में ये डिवाइडेड है। अब अपन बोर्ड पे देखते हैं कि अब अपन ये पूरा लिखने जाए m1x2 + m2x1। m1 कितना है 1, वहां पर दिया नहीं है, आपको खुद को समझना है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो रेशियोज आर 1:1। अब अपन यहाँ लिखे 1:x2 + 1:x1 अपॉन 1 + 1। उसकी जगह m1 की वैल्यू हमारे पास है 1, m2 की वैल्यू दी है 1, तो हमारे पास यहाँ आंसर बचता है इट इज x1 + x2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी मिड पॉइंट वर्ड आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ये पूरा फॉर्मूला लिखकर फिर आंसर निकालें। हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 होल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y1 + y2 होल डिवाइडेड बाय 2। आपकी इच्छा है तो पूरा मेथड लिखिए,
है, अदरवाइज आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, चिंता मत करिए। x1 प्लस x2, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो -3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही -6 प्लस -2 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया -2/2, यानी आंसर आ गया -1। और इस वाले के लिए -6 -2 that is -8/2 which is equal to -4. So coordinates are -1, -4. Find the coordinates of the points of trisection of the straight line joining the points A 1, -2 and B -3, 4. शुरू के दो हमने एक जैसे करे, उसके बाद आपको बता दिया कि मिड पॉइंट वाला कैसे करते हैं, वो इजी था, एक बार में समझ में आ गया। अब ये फिर नया लेकर आए, हमने वर्ड डाला ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो पूरी लाइन है ए बी, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हो गया ए सी, दूसरा पार्ट हो गया सी डी, और तीसरा पार्ट हो गया डी बी। पता चलेगा क्या करा अपन ने, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड एज ट्राइसेक्शन। तो एक है एसी, एक है सीडी और एक है डीबी। 1, 1 और 1 के 3 रेशियोज में हमने इसको डिवाइड किया। फॉर्मूले में तो हमारे पास 2 ही रेशियो है, फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहे, फॉर्मूला तो यही रहेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या करें इसके लिए, अगर मैं ए और डी का मिड पॉइंट ढूंढूं तो प्रॉब्लम तो यह है कि मेरे पास डी भी नहीं है, ठीक है। अब ए और बी का मिड पॉइंट ढूंढूं तो मिड पॉइंट तो समवेयर इन बिटवीन यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे भी काम नहीं चलने वाला, मुझे तो पॉइंट चाहिए सी और डी। हाँ, ये कंफर्म है कि ए डी का मिड पॉइंट है सी, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1। नहीं, 1, 1 और 1 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, मतलब C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ऐसे ही B इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। या तो मुझे C की वैल्यू मिल जाए तो C और B के बीच में हम D ढूंढ लेंगे, और या फिर D की वैल्यू मिल जाए तो A और D के बीच में हम C की वैल्यू ढूंढ लेंगे, पर किसी एक की वैल्यू को तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। क्या करें, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, बाद में कितना बचा, मतलब अभी अपन लोग ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए ये सब पार्ट को गायब करते हैं, ऐसे आपको समझ में आएगा। 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक सेक्शन 2 पार्ट का ले लिया और एक सेक्शन 1 पार्ट का, ये 2 और ये वाला 1, भाई 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो ये पूरा कितने पार्ट का हुआ 2 पार्ट्स का, और ये वाला हुआ 1 पार्ट का, यानी यहां से यहां तक मेरे पास है m1 which is equal to 2, और ये वाला पार्ट है m2 which is equal to 1। तो पूरी ये जो लाइन AB है, इसमें ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और
जो डिवीजन सेक्शन हमने लिया वो हो गया m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 1। इन सब से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d। फिर a और d का हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, मिड पॉइंट। जैसे ही a और d का मिड पॉइंट ढूंढेंगे हमें मिल जाएगा c। पता चलता है, चालू करोगे। चलिए पहले वाले में m1 x2, m1 की वैल्यू 2 और x2 इज -3 प्लस m2 x1 1 into 1 upon 2 plus 1, x coordinate -6 plus 1 upon 3, x coordinate -5 by 3, y coordinate y is equal to m1 by 2, so 2 4s are 8 plus m2 by 1, 1 into -2 is -2 upon 2 plus 1, 8 minus 2 is 6 upon 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D आर -5 by 3, 2। ये हमारा D का आंसर आएगा। अब A और D का मिड पॉइंट ढूंढना है, दैट इज C। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए अभी आपको बताया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ C अपन ऐसा लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, उसके बाद x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो ये है 1 और D का x कोऑर्डिनेट है -5 by 3, तो 1 प्लस -5 by 3 होल डिवाइडेड बाय 2, और y का कोऑर्डिनेट इसका रहेगा, दिस इज -2 प्लस ये वाला 2 होल डिवाइडेड बाय 2, जीरो कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, आपको समझ में आता है डिवाइड वगैरह करना, तो ऐसे ही लीजिए, पहले 3, यहाँ पे 3 - 5 होल डिवाइडेड बाय 2, आपको समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखिए। तो 3 - 5 इज -2 by 3, ये वाला पार्ट 1 by 2 कट करिए, इट इज -1 by 3, और यहाँ पर -2 + 2 इज 0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर -1 by 3, 0।